तो 2 सेशंस हम रूट चक्रा पे ले चुके हैं, उस पर हमने मेडिटेट किया है, करना सीखा है। तो कितनी आत्माओं ने प्रैक्टिस किया है और कोई उसमें डाउट है या कोई अनुभव है विशेष, तो हम 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चक्र पे आज वर्क करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्रैक्टिस किया, जी। 3 टाइम प्रैक्टिस किया। किसी बहुत अच्छा अनुभव। और वो एक व्यक्ति को भी मैं प्रैक्टिस कराया, ग्रेट। अनदर व्यक्ति को भी। तो आपका बहुत क्या सुंदर क्या अनुभव रहा, आपका मतलब आपको क्या उसमें फील हुआ? बहुत सुंदर अनुभव। ऊर्जा प्रवाह मेरे अंदर चलते रहते हैं। तो आपको कोई वाइब्रेशन, कोई आपको पहले प्रॉब्लम वाइब्रेशन। थी? पहले प्रॉब्लम थी, आपको उसमें फायदा लग रहा हो? प्रॉब्लम्स मुझे थायराइड प्रॉब्लम और थायराइड प्रेशर इत्यादि प्रॉब्लम्स है, लेकिन वह कम हो गया। उसके बारे में फिर चेक करके बता सकूं, लेकिन बॉडी को लाइट फीलिंग एंड उतनी शक्ति भी ग्रेट ग्रेट, हाँ, मिला। मतलब आपको जो है लाइट फील हो रहा है। वेरी गुड। यस। और किसी का अनुभव? ओम शांति। मैंने भी 2 बार किया आज। जी। कल भी रात में एक बार करके सोया, बहुत हल्का फील हुआ, लेकिन मैंने जैसा होता है ना कि बदन में एकदम गर्मी आने लगती है, ओके, सुनने दो। एनर्जी वेरी गुड। टाइप, उस टाइप का आया, महसूस हुआ। माने गर्मी लगने लगा, ठंड है लेकिन फिर भी गर्मी महसूस होने लगा। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट। और कोई जो पहले सुना चुके हैं उनके अलावा कोई और? हाँ हाँ, ठीक है, बात खत्म, थोड़ी में बात खत्म हमारा। शांति दीदी, तो दीदी अंदर से तो वो एनर्जी लेवल बहुत हाई हुआ मेरा। और फिर दूसरा कि मेरे को साइलेंस की बहुत ज्यादा महसूसता हुई अपने अंदर। शांति। इनर साइलेंस। इनर साइलेंस। अगले महीने में ना लाना। ठीक है। और चलिए, आज जिन्होंने दीदी अमृत ओम शांति। वेला अटेंड किया था तो उनको मैंने एक चक्रा पे और एक्स्ट्रा करा दिया था। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी कि एक और एक्स्ट्रा कराया जाए, तो मैंने वो करा दिया था। तो अभी हम डिटेल में जो है फिर से जानेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज तो डेली करना ही है। सबको पता है 7 चक्राज हैं, जिससे कि आप मास्टर बन जाएं इसके, ठीक है ना। 7 चक्राज हैं, 7 चक्राज के आपके कलर्स हैं, ठीक है, और सबके पोजीशन है, सबसे और सबके मंत्रा है। तो अभी हमने लाम पे काम किया है, रूट चक्रा पे काम किया है, जिसका कलर रेड है, और जिसकी पोजीशन क्या है हमारी, जिसकी पोजीशन क्या है? फाउंडेशन है। स्पाइनल कॉर्ड के बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। या एनएस और जेंटल के बीच का जो स्थान होता है वो उसकी पोजीशन है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है। और इसका जो था हमारा जो मंत्रा था वो क्या था, रूट चक्र का लाम, LAM लाम। अब इसका जो कलर है नेक्स्ट चक्र का, सैक्रल चक्र बोलते हैं, स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, इसका कलर होता है नारंगी यानी ऑरेंज। और इसकी पोजीशन जो है वो जस्ट जो है रूट चक्रा से जस्ट ऊपर, जहां हमारा समझ लीजिए थाई स्टार्ट होती है, वहां पर है ये, है ना। और नाभि से आप मान के चलिए कि नीचे है। और इसका मंत्र है वाम, VAM वाम, जब हम बताएंगे इस। और नेक्स्ट जो है हमारा मणिपुर चक्र है, जो कि नाभि पर है, जिसे मणि भी कहते हैं। हमारी नाभि जो है वो मणि बोली जाती है। जैसे हम, आपने सुना होगा मणि का मतलब बहुत कीमती चीज है, तो इसे मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर होता है
येलो। ठीक है। और ये किसका प्रतीक है? हमारा लाम वाला रूट चक्र जो है वो बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, ये हमारे पृथ्वी तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना, ये हमारे फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसका येलो कलर है और इसकी पोजीशन आपको पता, मणि का आप देखिए ना कि जैसे ये चक्रा कितना इम्पोर्टेंट है, जब माताओं बहनों का जो मतलब जब बेबी जो है अटैच होता है, तो वो कहाँ से अटैच होता है? मणिपुर, नाभि से अटैच होता है, और सारा कुछ उसी से ले रहा होता है ना। और इसका जो वो है बीज मंत्र है वो राम है, RAM, राम बोलते हैं, राम ऐसे करके हम सीखेंगे, जैसे लाम वाम वाम। याम जो है ओम हार्ट शांति। चक्र है, हार्ट चक्र का जो है कलर ग्रीन है। ठीक है। ओम और शांति। ओम दीदी, शांति। आपने आपने स्वादिष्टान चक्र के मंत्र नहीं बताया। स्वादिष्ठान का वाम होता है, VAM, वाम। VAM। वाह। या ओके, ठीक है। थैंक यू। और फिर आपका मणिपुर चक्र का है राम। RAM। हाँ, RAM। फिर हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र जो है हमारे हार्ट रिलेटेड जितने भी हैं उनसे उसका ग्रीन कलर होता है। और जो है इसका है याम, YAM। फिर आता है आपका गले में जिसका कलर है, जिसे हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं और थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, और इसका कलर है स्काई ब्लू। और ENT रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड होता है। और ये शक्ति का प्रतीक है, ये आपकी पवित्रता का प्रतीक है, सेकंड वाला सैक्रल यानी स्वादिष्ठान। थर्ड जो है आपका खुशी का प्रतीक है, आपका हार्ट चक्र जो है प्यार का प्रतीक है, और थ्रोट चक्र जो है हमारा शांति का प्रतीक है, शांत। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई, जिसे भी कहते हैं, जो बिल्कुल हमारे जो आत्मा का स्थान, जैसे हम भ्रिकुटी के मध्य में कहते हैं, दोनों आईब्रो के बीच में कहते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं उसे कहते हैं आज्ञा चक्र कहते हैं, इसे थर्ड आई चक्र बोलते हैं, इसका ओम है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्र यानी लास्ट, जो बिल्कुल आज्ञा चक्र ओम ना? ओम। ओम। ओम, और अच्छा। इसका जो जो मेन कलर हम लोग ओम शांति बोलते हैं, वो ओम है वो उसी, हाँ जिसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। और विशुद्धि चक्र का क्या बताया आपने, जो थ्रोट प्लेक्सस का विशुद्धि चक्र मंत्र? हाँ, हाम, HAM, हाम, HAM, हाम। राम, वाम, राम। अभी नेक्स्ट हम याद दीदी। करने का तरीका सीखेंगे इसको, अभी आप क्योंकि रोज रिवाइज करेंगे तो यू हैव टू बिकम मास्टर, तो उसके लिए हमें पूरा रोज थोड़ा 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 रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके ये कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में इंजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप यू विल बिकम मास्टर ऑफ इट। तो इसलिए रोज 5 मिनट का रिवीजन कराते ही कराते हैं, या जिसने पहले से मिस किया हुआ है क्लास उनके लिए भी जरूरी है, और जिन्हें ऑलरेडी आता है उनका रिवीजन हो जाता है ना। अब क्राउन चक्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको? सहस्त्रार, क्राउन चक्र। सहस्त्रार, अच्छा। सहस्त्रार चक्र। उसका साउंड आ ओम आ। और ओम, हाँ, AH। अब ये हमारे जितने हैं ये 7 चक्राज हैं, 7 का कलर है, पोजीशन है, ये सबको क्लियर है। इसका यस यस। मंत्र ये है, राइट। अब इसका हर चक्र का किस बीमारी से संबंध है, किस बॉडी पार्ट से संबंध है, आज थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि हम किसी चक्र को, हमें खुद से पता चल जाएगा कि हमारे कौन से चक्र में प्रॉब्लम है, जब हम देखेंगे कि हमारे इस अंग में प्रॉब्लम है, राइट। अब देखिए ये हमारे सारे अंग बने हुए हैं और ये सारे चक्र हैं। अब जो मूलाधार चक्र है हमारा, रूट चक्र जिसे बोलते हैं, ये सारे के सारे आपके किडनी है, स्पाइन है, जैसे कि आपको बताया था। फिजिकल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल बॉडी में आप अपने आप को म्यूट कर लें सभी ना। ठीक है। जैसे कि बताया था कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए रूट चक्र, मूलाधार चक्र उसके लिए है, और ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो किडनी है,
आपके स्पाइन्स है, इन सब से रिलेटेड है। जितनी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो किसकी वजह से होगी? मूलाधार चक्र की वजह से होगी। फिर आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में बहुत सारे अंग आते हैं, ये सारे ब्लैडर, प्रोस्टेट, ओवरी, किडनी, गॉल ब्लैडर, है ना। ये सारे अंग में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो ये स्वादिष्ठान, और जितनी भी हमारी मतलब गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे स्वादिष्ठान चक्र की वजह से है। और मैन में जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है वो इसकी वजह से है। फिर मणिपुर चक्र जो है ये तो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और आप देख लीजिए कि अगर डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है तो समझ लीजिए सारा सिस्टम गड़बड़ है ना। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज प्रॉब्लम है, लीवर है, ब्लैडर है, स्टोमक है, अपर स्पाइन है, सब। क्योंकि गैस बनेगी, मान लीजिए आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो क्या होगी? इट विल डिस्टर्ब द होल बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बिल्कुल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। यानी इनडाइजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी माताओं बहन जो हमारी ये प्रॉब्लम जिसे शुगर की प्रॉब्लम बोलते हैं, वो उसका क्या कारण है? इनडाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये सब जितनी भी हैं, सिर में दर्द है, हम समझते हैं कि सिर में दर्द दो तरह से होता है। एक होता है कि आप मसल्स वीक है आपके यहाँ की, एक होता है कि गैस बनती है तो सिर में दर्द होता है। ठीक है, मतलब इनडाइजेशन यानी मणिपुर चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर आता है हार्ट चक्र। गैस की प्रॉब्लम, आप देखिए हार्ट अटैक हो जाते हैं, क्या रीजन है? कि यहाँ दर्द हुआ या वहां दर्द हुआ। वो तो ठीक है कि फ्लो ऑफ ब्लड प्रॉपरली नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होते हैं, सब होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से है? वो इनडाइजेशन की वजह से है। फिर आता है हार्ट चक्र। तो आपकी हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट्स एंड लंग्स जो है वो इसी से रिलेटेड है। आपके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, इट मीन्स हार्ट्स एंड लंग्स आर नॉट हेल्दी। विशुद्धि चक्र जो आपका आता है वो किससे है? वो आपका किससे है? वोकल कॉर्ड, जितनी भी मतलब आपके गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ईएनटी, थायराइड ये हाँ थायराइड थायराइड है, ये सारी प्रॉब्लम, नाक कान गले की ईएनटी प्रॉब्लम जो है वो इससे है, सारे पार्ट्स इससे। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई जितनी आईज की प्रॉब्लम्स है ना, और ब्रेन की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, ये सब जो है वो हमारा थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं उसमें ब्लॉकेज की वजह से होता है। यानी हमें खुद से पता चल जाएगा कि हमारे इस चक्र में प्रॉब्लम है। और सहस्त्रार चक्र तो आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से पूरा रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल सिक्रिएशंस हैं, वो सब जो है ये ऊपर के दो जो है उसके लिए बहुत 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 रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट से सारे चक्र कैसे रिलेटेड है, कौन सा चक्र कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये सबको समझ में आ गया कि कौन दीदी। सा बॉडी पार्ट कौन से चक्र से रिलेटेड है? ये सबको क्लियर है? कलर क्लियर हो गए सबको? सबका पोजीशन क्लियर हो गई बॉडी में? ठीक है। और क्या क्या हमारे सिम्टम्स हैं बॉडी में? अगर बॉडी में पेन है, हड्डियों में, हाथों में, पैरों में, तो समझ लो मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है और उसके लिए हम रेड कलर पे मेडिटेट करते हैं। जितनी भी हमारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, गायनी प्रॉब्लम्स है, वो स्वादिष्ठान चक्र जो कि पवित्रता का प्रतीक है हमारा स्वादिष्ठान। और वो जो है आप देखते ना, आप देखिए साधु संत लोग क्यों ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं? क्या सिंबल दर्शाता है ऑरेंज कलर? साधु संत लोग जो है ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो साधु संत लोगों को क्या माना जाता है? पवित्रता 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 का प्रतीक है ना। हम लोग बाहर से तो पहन लेते हैं लेकिन अंदर से कितने हैं, लेकिन हाँ सिंबल है कि चलो ठीक है। मणिपुर चक्र जो है खुशी, खुशी मतलब येलो कलर। आप कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा हमें कहते हैं। अब आप ये देखो, जब भी मतलब इस चक्रा में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब जो है जिसे भी शुगर की प्रॉब्लम है यानी उसका ये चक्र ब्लॉक है। इनडाइजेशन वगैरह ये सब तो है ही, लेकिन शुगर की प्रॉब्लम पेन जो है क्यों है? अब आप ये देखिए कि इस बाबा क्यों कहता है हमें खुश रहने के लिए, ये खुशी जैसी खुराक नहीं।
जो खुश रहेगा ना उसे कभी भी शुगर की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? कोई इसका लॉजिक बता सकता है क्या? हम मतलब ना हर चीज रिलेटेड है हमारे, जितने भी हम लोग करते जो एक्शंस करते आए हैं। आप ये देखिए, कोई भी खुशी की बात होती है तो क्या कहते हैं? मिठाई खिलाओ। सब यही कहते हैं, कोई ये तो नहीं कहता नमकीन खिलाओ, नमकीन लेके आओ। हमारे यहाँ इंडिया में हर जगह मुझे लगता है, ऐसा ही नहीं नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, गाजियाबाद में नहीं, सभी जगह आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, अगर कोई खुशी की बात होती है तो सब यही कहते हैं ना मिठाई खाओ, या स्वीट, कुछ और भी स्वीट, होता है? हाँ जी, हाँ जी। स्वीट। है ना, जी यही जी। कहते हैं ना। कोई ये तो नहीं कहता कि चलो नमकीन खिला दो कुछ, है ना। उसके पीछे क्या रीजन है? कोई रिलेट कर पाएगा? हाँ, क्योंकि खुशी भी है तो उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम अच्छा चल हाँ, जब रहा है। आप खुश होते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है उस टाइम आपको एक्चुअली स्वीटनेस की जरूरत होती है, आपकी बॉडी डिमांड करती है उस चीज को, उस टाइम जो है डाइजेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। वही सही बताया आप मीना बहन ने। फिर आपका आता है, और आप ये देखिए कि हर चीज का ना रिलेशन है हमारे इंडिया में। जो भी चीज, हर कलर को हर चीज से रिलेट करेंगे। अभी मैं और भी चीजें बताएंगी। आप हार्ट चक्र पे आ जाते हैं। अब आप शादी में देखिए हमारे इंडिया में, अब तो खैर अलग अलग कलर पहनने लगे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा 10 साल पीछे जाएं या थोड़ा और पीछे जाएं तो कौन सा कलर जो है, किस कलर को ज्यादा ग्रीन हरा, कलर, पहनते? ग्रीन, ग्रीन हरा कलर हरा, साड़ी। रेड। ग्रीन कलर। रेड एंड ग्रीन, है ना। रेड। जी। रेड एंड ग्रीन, हम्म। या तो रेड कलर का पहनेगा या ग्रीन, या दोनों का भी पहना जाता है। ग्रीन चूड़ियां पहनी जाती हैं, है ना। और रेड कलर का वो होता है, क्यों ऐसा? उसके पीछे हाँ क्या जी, रीजन है? प्यार प्रेम दर्शाता है। रेड और बिल्कुल। ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी दिखाता है। हाँ, हरा रंग समृद्धि का चिन्ह, समृद्धि। हाँ। तो रूट मतलब रेड कलर जो है वो दर्शाता है, मतलब एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे, हमने उसको किसी न किसी रूप में जो है ले लिया। क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन हम जब तक अटैच नहीं करते तो तब तक हमें समझ में नहीं आती बात। हमें पता है कि ये करना है, क्यों करना है वो हमें नहीं पता होता, क्यों कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। अब रेड कलर मान लीजिए, एक नए संबंध में बंधने जा रहे हैं, दो परिवार, दो आत्माएं बंधने जा रही हैं, तो उस संबंध को बियर करने की शक्ति प्रदान करने के लिए क्या है? रेड कलर। यानी उसे शक्ति की जरूरत है। और क्या जरूरत है? हरा रंग प्यार की जरूरत है। शक्ति ही काम नहीं आएगी, प्यार और शक्ति दोनों चाहिए। तो इसलिए इस चीज को वो सिंबॉलिक है। फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि जो है हमारा थ्रोट चक्र होता है। जितने भी आपकी ईएनटी प्रॉब्लम है, जितनी भी वोकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जो आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, वो किसकी वजह से? ज्यादातर तो आजकल हम थायराइड थायराइड ही सुनते हैं, है ना। वो विशुद्धि चक्र की वजह से ही है। क्यों? विशुद्धि नाम ही देखो कैसा है, विशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है। जिसके जो जिस आप ये समझ लो थायराइड की प्रॉब्लम किसे होगी? अपने आप देख लेना, जिसके विचार, जिसके संकल्प नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमें पता है ना कि संकल्प हमारे कितने तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव नहीं होंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो वेस्ट थॉट भी हो सकते हैं, है ना। वो अननेसेसरी थॉट्स भी हो सकते हैं। तो जिसके मन में हर समय कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ चलता रहता है जो कि पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब उसको थायराइड की प्रॉब्लम होनी ही है, होती ही। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। हमारे विचार उसी तरह के, मान लीजिए हमारा बच्चा या हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारा नॉन कहीं गया और उसे इस टाइम तक वापस आना है और वो ना आए, है ना। मान लीजिए उसके वापस आने का टाइम है 5 बजे, अगर वो 5 बजे तक नहीं पहुंचता, चलिए आप और 10 मिनट वेट कर लेते हैं या आधा घंटा, उसके बाद क्या होता है? कोई बताएगा? टेंशन। टेंशन, डर। डर,
बिल्कुल सही। तो मतलब When ये negative thought अननोइंगली हम unknowingly, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच जाते हैं yes, अननोइंगली। मतलब ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, हाँ हाँ। मतलब हमें हमें इस तरह के थॉट्स आते थे। अब तो खैर बाबा ने सब हटा अब तो दिया। बाबा ने बहुत, इसीलिए तो बाबा के बनने के बाद हमारी 90% बीमारियां तो ऐसे ही दूर होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन में यही सीखा था कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, सारी की सारी थॉट से रिलेटेड हैं। तो जिसने अपने थॉट्स पर जिसने जो है वो कर लिया है, कंट्रोल कर लता लिया। बहन म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ लता दीदी म्यूट कर। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है। तो विशुद्धि मतलब अगर हमें थायराइड जैसी बीमारी से बचना है तो क्या करने पड़ेंगे? अपने संकल्प बहुत 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 पॉजिटिव बनाने पड़ेंगे, उसमें सोचेंगे नहीं कोई रीजन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम एक चीज हमारी बताएंगे कि हमारा थायराइड के पास में एक गॉइटर था। जी 2 थायराइड होते हैं हमारे। एक जी गॉइटर था जो सालों से था, 4-5 साल। दूसरी जी कंप्लेन उसकी कभी भी कुछ भी कंप्लेन नहीं है, लेकिन बच्चों के ध्यान में आने लग गया। वैसे उन्होंने अभी बोला इसका ऑपरेट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने भी चॉइस दिया था आपके ऊपर है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं, हम चांस नहीं लेना चाहते, कुछ ये कैंसरस भी हो सकता है, बोलते हैं ना वो लोग भी ऐसा। कर तो दिया ऑपरेशन, लेकिन उन्होंने बोला था कि माना अभी अभी मेरे पास एक ही थायराइड है, वन इज ऑलरेडी रिमूव्ड, वन ओनली थायराइड इज रिमेनिंग। लेकिन जो क्वार्टरली रिपोर्ट आ रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं है। दैट ऑल TCH TSH जो बोलते हैं ना, दैट इज इन रेंज में चल रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग प्रिकॉशनरी एक थायराइड का गोली हमें दे रहे हैं। जो नहीं, अभी हम आपको 25 मुद्रा mg वाला अभी है। हम आपको तो मुद्रा अभी और हमें क्या करना? हाँ, अभी आपको हाँ मुद्रा और उससे रिलेटेड जब मेडिटेशन सिखाएंगे तो धीरे धीरे आपकी वो दवाई भी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे वो करेंगे तो आज भी, वो तो क्या कर रहे हैं ना, आज भी मेरा थायराइड फंक्शनिंग इज ओके ओनली एज पर थ्योरी। बट व्हाट दे से इज कि उनको लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ वापस इसका ना होए, एक ही है, एक चला रहा है बॉडी को। तो वो डर के मारे मुझे 25 mg वाला गोली लेने को आजकल बता दिया है, जो मैं रोज एक खाती हूँ सुबह के टाइम। चलिए तो उसके बारे वही में मुझे भी था कि आप हाँ बताएंगे। उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हमारा ये जो है थर्ड आई जिसे कहते हैं और जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये जितनी भी हमारी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितना यहाँ से भी हमारा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ऊपर के दोनों जो हैं ये सर दर्द से काफी रिलेटेड है। और ये भी कहीं ना कहीं देखिए थॉट से रिलेटेड चीजें जितनी भी हमारी क्योंकि पेनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारी ब्रेन से रिलेटेड जितना भी है सारा का सारा आज्ञा चक्र का कहते हैं ना, जिसका आज्ञा चक्र जो है वो मजबूत होता है तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास एक पेशेंट आए थे और आज से अप्रोक्सीमेटली 4 साल पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि कितना जबरदस्त इन मेडिटेशन का इम्पैक्ट होता है। तो शिवाज टीचर, और वो कह रही थी कि मुझे 35 इयर्स हो गए हैं, मतलब वो एजिड लेडी थी, कि मैं सो नहीं पाती हूँ। और कहती है अभी मैं 15 साल से तो मतलब मुझे दवाई खा के भी नींद नहीं आती, दवाई खा के भी मैं 1 या 2 घंटा जबरदस्ती मतलब इस टेंशन में भी नींद नहीं आती कि मुझे नींद नहीं आ रही। और कई बार तो कहती दवाई भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे दवाई का भी फर्क नहीं पड़ता। कई बार मैं दवाई खा के मुश्किल से बस हो सकता है 15 मिनट या 1 घंटा, मतलब ये उसकी सिचुएशन हो गई थी। और बहुत परेशान, घर वाले भी परेशान और खुद भी परेशान। तो उनके किसी नोन का यहाँ गाजियाबाद में कराया था, उनको प्रॉब्लम थी, तो वो वहां से नैनीताल से मेरे पास आए थे कि इनके इनके रिलेटिव यहाँ रहते थे, तो वो छुट्टियों में आए समर ब्रेक में मेरे पास कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। मैंने कहा हो जाएगा ठीक। कहते नहीं आज तक कुछ। मैंने कहा देखो
हम जो है, हमारा विश्वास बाबा पर है और बाबा का विश्वास हम पर है। बाबा ने अगर ये ज्ञान दिया ही है तो इसमें तो फिर कुछ न कुछ देखो आप करके, जब इतनी दूर से आए हैं तो गिव मी 5 डेज, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट डे उनको मेडिटेशन कराया और वो लगभग 40 मिनट्स का था। वो थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, बट हाँ बहुत रिलैक्स फील उन्होंने किया। कोई नहीं, नेक्स्ट डे वो आए तो नेक्स्ट डे उन्हें पार्ट्स में थोड़ी देर उनसे बता दिया गया था कि नेक्स्ट डे आप पूरा टाइम लेके आइए, क्योंकि मेरा भी समर ब्रेक चल रहा था तो मैं भी थोड़ा फ्री थी। और मैंने उनको बुलाया और थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में 1-1 घंटे का 3 बार मेडिटेशन कराया। और वो मेरे पास मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे आ गए थे और शाम के 4 बजे की बात है वो सोफे पर बैठे बैठे सो गए। खैर वो हुआ, हमने कहा घर जाके आप, उन्होंने कहा दवाई, मैंने कहा नहीं दवाई आप खाते रहिए, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। वो घर गए तो उन्हें मतलब इतना वो उस चीज का नशा चढ़ा हुआ था, मतलब उस मेडिटेशन का उतना वो सब था कि वो घर जाके दवाई खाना भूल गए। उन्होंने नहीं खाया और वो जाके सो गए। ज्यादा देर नहीं सो पाए, वो कह रही मैं 2-3 घंटे ही सो पाई, लेकिन बिना दवाई के मैं सो गई। नेक्स्ट डे फिर वो आए और ऐसे ही है, 5वें दिन आपको विश्वास नहीं होगा, वो मेरे पास ही सुबह 11 बजे आ गए थे और हमने सिर्फ उन्हें 1 घंटे का मेडिटेशन कराया। 40 मिनट्स का था या 1 आवर का था, इतना एट द मोस्ट 1 आवर था। और वो मेरे ही घर पे, है ना, 4 घंटे सोफे पे ऐसे सोए हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता। तो कहने का मतलब है इन चीजों को जो करेगा वो पाएगा, और हर समस्या का समाधान है। और उन्होंने वहीं के वहीं अपनी दवाइयों को नो कह, मैंने ये कह दिया कि आप कर सकते हैं तो से नो टू मेडिसिन। अगर आप ये कर सकते, देखिए हम समझ लेते हैं लेकिन करते नहीं है। जब नहीं करते तो उसका फल नहीं आता, या एक दिन कर लिया। इन चीजों का क्या है कि रिजल्ट आना है, लेकिन आपको रेगुलरली, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो ज्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे, और एक बार ठीक होते ही हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो वैसे भी नहीं करना। थोड़ा बैलेंस करके कम समय कम कर सकते हैं आप। मान लीजिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उसे हाफ एन आवर कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाती है तो मैं उसे जो है धीरे 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 कम कर लूँ। अगर, और वो भी तब करो जब कोई इमरजेंसी है। एंड वाई टू कंप्रोमाइज विद द बॉडी? हम और चीजों पे भी तो इतना वो इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी बॉडी पे क्यों नहीं? टाइम ही तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई पैसा लग रहा है, ना कुछ भी नहीं लग रहा है। अपने थॉट्स को ही करना है और कैसे क्या करना है। एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये है कि जिसकी जो भी बीमारियां हैं यहाँ पर वो सारी, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को लेकर, इसलिए बाबा जो है मुझे निमित्त बनाकर आप सब आत्माओं को एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करा के आगे बढ़ा रहा है, कि जिससे आपका ये पार्ट इतना पक्का हो जाए कि आपको, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें तो योग लगाना है। हमें तो, हम बाबा के बच्चे, हमारी तो धुन एक है कि हम बस योग में परफेक्ट हो जाए। उसके लिए इस शरीर का ठीक होना जरूरी है, शरीर को ठीक होने के लिए ये सब करना जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ओम हाँ जी। शांति दीदी, डाउट कुछ भी नहीं है, एक अनुभव ही है जी। कि मैंने एक ही संकल्प का जैसे प्रैक्टिस किया था, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम्म। तो मुझे को पिछले मतलब ये 2023 में, तो मार्च से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जी। लेकिन मैं लगातार इस चीज को करती रही। डॉक्टर ने डिप्रेशन की दवाई दे दी, लेकिन कुछ भी ऐसा मेरे को लगता नहीं था कि हम्म। मेरे को डिप्रेशन की दवाई क्यों दी जा रही है। हम्म। लेकिन जब टेस्टिंग वगैरह आई तो उसमें ये पता चला कि थायराइड माइनस में चला गया था, हम्म। जो कि हाइपोथायराइड था मुझे। हम्म। और जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं है, उसकी भी मेरे को मेडिसिन दी जा रही थी। हम्म। तो ये दोनों चीज से मैं बिल्कुल क्योर हो चुकी हूँ। जी। और अब मेरा टारगेट बस शुगर और ये जो बॉडी का पेन है, ये जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, हम्म। इस पे चल रहा है। तो ये ये सब। चीज तो है कि हमें पता नहीं चलता। वो हम्म। अगर टेस्टिंग नहीं होती तो मैं 100 mg की थायराइड की गोली खा रही थी। हम्म। तो जो
अब थायराइड नहीं है मुझको, बिल्कुल भी, बिल्कुल है। वो तो डॉक्टर धीरे उसको घटाते हैं 25-25 करके, धीरे धीरे नहीं करेंगे। देखिए, साइंस को भी हमें थैंक यू बोलना होता है, क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती है, हमने चेक करा लिया मान लिया, चेक कराने के बाद हमने सारे ब्लड टेस्ट कराए और उसके बाद कहीं प्रॉब्लम आती है, ईयरली एक बार करा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सेफर साइड। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप चेक करा रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इनवाइटिंग डिजीज, आपके मन में है कि वो है, आप अपना कर्म कर्म करते जाओ, अपने खाने का ध्यान रखो, अपने योग का ध्यान रखो, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन फिर नहीं, भी उस टाइम अगर बॉडी इमरजेंसी है तो की कराना अलग। चाहिए, मेरा मानना ये है कि इमरजेंसी है तो कराना चाहिए। और वो भी एक साइंस के तो हमारे लिए एक वरदान तो है ही, देखिए उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे पता चल गया ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा है तो टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन, और धीरे धीरे, लेकिन जब हम प्रिकॉशंस रखना शुरू करेंगे, मतलब एकदम से इमरजेंसी है तो लेनी पड़ेगी ना, मान लीजिए साइंस तो उसमें है, लेकिन फिर धीरे 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 हम अपने खान पान का, अपने योग का जब ध्यान रखेंगे तो वो धीरे धीरे बंद भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और अगर स्टार्टिंग ही है किसी चीज की, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखो हो जाएगा, राइट। हाँ जी दीदी। और तो पैरों की तो मेरी प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो ही चुकी है, मतलब स्वेलिंग खत्म ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और काफी देर तक मैं खड़ी भी हो पाती हूँ, वर्क भी कर पाती हूँ। ये तो इस वाले मेडिटेशन से ही, जो चक्रास का शुरू करा है, उससे ये इफेक्ट आया है। अच्छा, आपकी स्वेलिंग जो है वो रूट चक्र पे आपने मेडिटेशन किया है तो उससे फर्क पड़ा है, आपके दर्द में फर्क पड़ा, आपकी स्वेलिंग में फर्क पड़ा है ना? हाँ, ऑलमोस्ट खत्म ही है मेरे को, मतलब अपना बॉडी पेन बहुत हल्का लगता है मेरे को, है ही नहीं एक्चुअल में अब, अरे कि वाह, मैं ग्रेट काफी ग्रेट, देर मतलब तक खड़ी देखो, होकर के काम करती हूँ। मुझे लगता है 2-3 दिन भी, 3-4 दिन ही हुए हैं रूट चक्रा पे हम लोगों को मेडिटेशन करते हुए। जी दीदी। दूसरा दिन, 4 दूसरा, दिन नहीं, अच्छा, 3 दिन हो गए, 3 मतलब दिन। बताया आज तो नहीं, आपने, आज तीसरा दिन, आज तीसरा दिन है। शुरू आज से तीसरा। ये जैसे पानी पे और खाने पे हाँ आपने वो हाँ जो हाँ, उसके मतलब वन साथ वीक साथ मैं वन वीक हील के होनी शुरू कोर्स हो गई में थी। 1 वीक के कोर्स में जिसमें कि हमने कैसे वाटर चार्ज करना है, कैसे हमें जो है फूड चार्ज करना है वो पिया, और रूट चक्रा पे मेडिटेशन किया, तो देखो हमारी जो वो प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो ही नहीं रही थी, वो एकदम से सॉल्व हो गई, है ना? और बिना दवाइयों के हो गई, तो इससे बड़ा तो आप क्या, चमत्कार ही कहेंगे इसे, तो मैं तो चमत्कार ही कहती हूँ। बाबा हमें ऐसे ऐसे हाँ जी, चमत्कार करवाता ये है ना? मेरे नी से डॉक्टर ने बड़ी वाली 1.5 सिरिंज पानी निकाला था, और हम्म। मैं चलने में बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, 24 घंटे मुझे दर्द की फीलिंग आती थी। चलिए, वेरी गुड। तो ये अब बहुत हम, अच्छा। अब खाने पे आ जाएं थोड़ा सा, है ना? क्योंकि हमने ये चक्राज रिवाइज कर लिए, हमने किस बॉडी पार्ट का किससे क्या रिलेशन है ये डिस्कस कर लिया, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो डिस्कस कर लिया। अब हम क्या खाएं जिससे कि हमारा कौन सा, अब देखिए प्रकृति में ना हर कलर का खाने की चीजें हैं, और हमारे ये 7 चक्राज भी हैं, तो जिस चक्र का जैसा रंग है उस रंग से रिलेटेड अगर हम खाना खाएंगे तो हमें वो चक्र जो है वो ज्यादा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। अब रूट चक्र का तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, मूलाधार चक्र का कौन सा खाना खाना चाहिए बताया था, कलर, बताइए। रेड कलर की रेड टमाटो, कलर दीदी, अनार, हम्म। अनार, बीटरूट। बीटरूट, टमाटो। बिल्कुल, देखिए ये आ गए फूड फॉर ईच चक्र। अब जो कलर है देखिए आपको वो ही कलर के फूड सामने दिखाई दे रहे होंगे, है ना? रूट चक्र है तो रेड कलर आ गया, सैक्रल चक्र है यानी स्वादिष्ठान चक्र है जिसका कलर ऑरेंज है, नारंगी है, तो नारंगी चीजें आ गई। पीला चक्र है, मणिपुर चक्र है, तो पीली चीजें आ गई। हार्ट चक्र है तो सारी, कहते हैं ना ब्रोकली बहुत अच्छी है, ये जितनी हरी चीजें हैं वो सारी हमारे हार्ट चक्र के लिए है। और जितनी भी हमारी ये जामुन है, गले के से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, जितनी ब्लूबेरी और ये सब बेरीज हैं, वो सब जो है हार्ट चक्र से रिलेटेड है। फिर आपकी जितनी बैंगनी चीज ये है इंडिगो के लिए, बैंगन है और ये सब जितना भी इंडिगो कलर की चीजें हैं वो आ जाएगी।
ये बहुत, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इनफैक्ट तीनों में, ये बैंगनी और मतलब इंडिगो एंड वायलेट एंड स्काई ब्लू, ये तीनों में थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही है। लेकिन हाँ, ये तीनों चीजें, ये टोटली हरा है, ये टोटली येलो है, ये टोटली नारंगी है, ये टोटली रेड है। हाँ, यहाँ भी कुछ चीजें मिक्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वो क्योंकि कलर भी काफी आसपास है। तो कहने का मतलब, हमारी प्रकृति में अगर ऐसा ना होता तो प्रकृति में डिफरेंट कलर की चीजें क्यों होती, फिर तो एक ही कलर की हो जाती। तो कुछ तो होगा ना हमारे शरीर से। हमारा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। फूड किस में आता है? पृथ्वी तत्व में। ठीक है, तो उसमें हमें फूड के लिए हमें क्या करना होगा, ये 7 चक्राज के लिए, यानी इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हर कलर का फूड खाना चाहिए, और जिसमें चक्र में ज्यादा प्रॉब्लम है उस कलर के फूड को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है लाल वाला, टमाटर है, अनार है। इसके लिए हमारे बुजुर्ग भी कहते थे और जी। मेरे युगल भी कहते हैं कि सीजन की हर चीज खानी चाहिए। हाँ जो भी सीजन की चीज है वो हर चीज खानी चाहिए पूरे सीजन में, चाहे हाँ, एक बार 2 बार ही पॉसिबल हो, लेकिन खाओ जरूर। बिल्कुल 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 सही। क्योंकि देखिए, कहते हैं सीजनल एंड रीजनल, दोनों चीजें, सीजनल एंड रीजनल। हम रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, और हम कहाँ की, कौन से रीजन की सब्जियां खा रहे हैं? केरल रीजन की। तो वो हमें सूट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है। तो सीजनल एंड रीजनल, ये चीजें हमें खानी चाहिए। सब खाओ, लेकिन मतलब बेस्ट जो है हमारे लिए क्या होता है, अब अगर मान लीजिए ये सीजन है, ये ग्रेप्स का सीजन नहीं है, और हम उसमें ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, हमारे फूड के लिए ठीक है, लेकिन वो उतना फायदा नहीं करेगा जितना बॉडी को करना चाहिए। वो उतने फायदेमंद नहीं होगा। अब आप देखिए, इस सीजन में गाजर है ना, टमाटर है, ये सब लाल चीजें फायदा करती है, और चीजें नहीं करेंगी। मतलब मोस्ट बेनिफिट किस चीज से हो सकता है और किस सीजन में? तो ये चीजें जो है, मेन मंत्र है सीजनल एंड रीजनल, ये बहुत जरूरी है। तो